मैडम खुश नजर आ रही है बहुत आज आप, बहुत अच्छे, बहुत खुश नजर आ रही हैं आप। हाँ क्योंकि बड़े अरसे बाद 4 मुलाकात। महीने के बाद ठीक है, चले बाकी जो बाकी गुफ्तगू जो है वो फिर मीडिया में। अस्सलाम वालेकुम बाजी, वहीद खान है जी। जी बाजी ठीक है, शीशा ऊपर कर भाई लो। ठीक थे। पापा खान साहब कैसे हैं? भाई की सुनो मुबारक हो मुलाकात हो गई, है मुलाकात की मुबारक इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आप भी मुबारक हो, आप भी बहुत मुबारक हो जी। आप लोगों ने 4 महीने मेहनत की है ना, इंशाल्लाह आप लोगों की वजह से हो। हमारी मेहनत इंशाल्लाह आपका प्रेशर आपकी वजह से हम अंदर इंशाल्लाह खान साहब ने क्या कहा? हम आपके साथ हैं इतने अरसे बाद आपको देखा खान साहब ने आपके क्या साथ है, आपके साथ है। मैडम इतने अरसे बाद आपको खान साहब ने देखा क्या? आपको देख के 4 महीने के बाद आप बाहर नहीं वो नहीं, मैं अंदर बैठने लगी हूँ, बच्चों का पूछा है ना, 2 बच्चे अंदर गए हैं ना, उसका चले भाई पीछे हो जाओ जी। इस वक्त आप देख सकते हैं कि हलीमा खान साहिबा और इमरान खान की तीनों बहनें मुलाकात करके अडयाला जेल से बाहर आई हैं। थोड़ी देर में वो मीडिया से गुफ्तगू करेंगी और बताएंगी कि इमरान खान ने क्या पैगाम दिया। देख सकते हैं अडयाला जेल का गेट नंबर 5 है, वही जेल है, वही पुलिस है, लेकिन आज जो सख्ती है वो कम है। हालात बिल्कुल तब्दील हो चुके हैं और हलीमा खान साहिबा अडयाला जेल इमरान खान साहब से मुलाकात करके आज बाहर आई हैं। बड़े लंबे अरसे बाद आज हलीमा खान साहिबा की मुलाकात हुई है इमरान खान से। उनसे गुफ्तगू करेंगे और आपको बताएंगे कि आज इमरान खान ने क्या कहा। जी इलेक्शन के बारे में क्या कहा? इलेक्शन के बारे में क्या देखिए, इलेक्शन में इस्तीफे का ताल्लुक है, खान साहब ने मंजूरी नहीं दी। बाकी जो इलेक्शन के हवाले से आज शाम पॉलिटिकल कमेटी की फिर मीटिंग होगी, खान साहब ने कुछ वाज़ेह हिदायत दी हैं। इलेक्शन नहीं लड़ना, इलेक्शन लड़ना या नहीं कह रहा, उन हिदायत की रोशनी में आज शाम मीटिंग होगी और उसमें फैसला किया। कैटेगोरिकली मना नहीं किया खान ने? लीडर के बारे में बताइएगा जरा कि उन्होंने क्या नाम दिया। थोड़ा रुक जाए। देखिए, हमारा बिल्कुल वाज़ेह मौक़िफ़ है कि अपोजिशन लीडर हमारे उमर अयूब साहब और शिबली फराज साहब ही हैं। वो अपने मुकदमात लड़ रहे हैं, वो पेशावर हाई कोर्ट के सामने हैं। तमाम कानूनी जो इम्कानात हैं वो उनको पूरा करेंगे। उसके बाद अगर जरूरत पड़ती है तो कौमी असम्बली के लिए नाम जो खान साहब ने आज दोहराया है वो महमूद खान अशरफजई साहब का है। बाकी बात जो है वो बाद में। इलेक्शन के बारे में उस्मा ने कहा है कि अगर ये इलेक्शन ज़मीनी इंतखाबात लड़े जाते हैं तो ये हकीकी आज़ादी के लिए मसला होगा। आपका क्या बयान है इस पर? देखिए, खान साहब ने आज तमाम जो लोग वहाँ मौजूद थे, बहनें भी मौजूद थी, सब लोग थे, उनका नुक्ता नज़र सुन के कुछ वाज़ेह हिदायत दी हैं और मैंने अर्ज़ किया कि आज शाम पॉलिटिकल कमेटी की मीटिंग होगी और उसमें इन हिदायत की रोशनी में फैसला किया जाएगा। यानी पॉलिटिकल कमेटी ने पहले गलत फैसला किया था इलेक्शन लड़ने का? नहीं कहा। खान साहब ने मेरा इस्तीफा मंजूर नहीं किया। मेरी गुजारिश उनसे ये थी कि ये जो ओहदा है ये आपका इंतहाई एतमाद मांगता है। इस ओहदे की क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए। अगर किसी भी हवाले से मेरी जात पे अगर कोई उंगली उठती है तो उससे पार्टी को नुकसान है। अगर मेरे ऊपर एतमाद में कमी आती है तो उससे पार्टी को नुकसान है। तो खान साहब ने यही कहा कि मुझे तुम पर मुकम्मल एतमाद है और कोई वजह मुझे नजर नहीं आती। बस ठीक है, वो अपनी जगह है। इलेक्शन लड़ने के हवाले से हाँ या ना में इबाहम क्यों पाया जा रहा है सर? हाँ या ना का फैसला होना चाहिए, इलेक्शन लड़ना या नहीं? देखिए, उसमें 2 आरा हैं। आज शाम तक ये बात वाज़ेह हो जाएगी। आपका मौकिफ क्या है कि लड़ना चाहिए सर, जबकि खान साहब ने मना किया था? नहीं, ऐसा नहीं। खान साहब ने जो अली बुखारी साहब ने जो बात बताई थी वो बात दुरुस्त थी, लेकिन आज खान साहब की तरफ से मजीद कुछ हिदायत आएंगे, उनकी रोशनी में आज एक फैसला होगा। सलमान से मुलाकात करके सलमान ख्वाजा साहब इस वक्त बाहर आए हैं। को कहा है कि उनकी हेल्प करे, ये इंसानियत की आवाज़ है, सब लोग उस पर साथ हो। खान साहब के साथ आज डिटेल डिस्कशन हुई है, पार्टी मामलात पे भी डिस्कशन हुई है। खान साहब के साथ जो बाकी मुल्की सूरत हाल है उस पर भी डिस्कशन हुई है। खान साहब ने रंज गम और गुस्से का इजहार किया है जिस तरीके से कन्विक्शनें हो रही हैं और जिस तरीके से नाअहलियाँ हो रही हैं। ख़ासकर हमारे कल 2 MPA साहिबान शेख शाहिद साहब और हाजी सैला साहब, उनकी जो कन्विक्शन हुई है और उनके साथ ही इस पे भी खान साहब ने अफसोस का इजहार किया है
और उनकी मजम्मत की है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ये एक पार्टी को कॉर्नर करने की मुतरादे पे और ख़त्म करने की है जिस पार्टी का 70% बेस है और जिसके साथ लोग जुड़े हुए हैं। खान साहब की सेहत अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक थी और खान साहब के हिदायत आए हैं वो बाई इलेक्शन से रिलेटेड भी हैं, पार्टी से रिलेटेड भी है, जो असम्बली हैं उनसे रिलेटेड भी है। इसी तरीके से असम्बली में कैसे आगे की कार्रवाई करनी है उससे रिलेटेड भी है। कुछ नहीं, वो कुछ ऐसी है, खान साहब की बात हमारे पास अमानत होती है। मैं उनके कोई चीज़ें ऐसी है कि पॉलिटिकल कमेटी में रखूंगा और कम्युनिटी के कमेटी की मीटिंग इंशाल्लाह खान साहब की कौंसिल के प्लेटफॉर्म आज क्या उससे मौक़िफ़ है खान साहब का? देखिए, दो किस्म के इलेक्शन है। एक इलेक्शन लाहौर में हो रहा है जो हमारे मियाज़र साहब की वफात की वजह से हुआ है, इसकी नुयत एक है। इसके बाद दो और इलेक्शन है, वो वजीराबाद में और हमारी मियावाली में है और इसके साथ बाकी भी इलेक्शन अभी आने वाले जो हमारे कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई किया गया है और उनके सीटों के खिलाफ जो बाई इलेक्शन करा रहे हैं उसी के हैं। इसको मैटर को इंशाल्लाह ताला आज ही डिफरेंशिएट कर रहे हैं, मतलब कुछ पे लड़ना है कुछ पे नहीं लड़ना नहीं। वो देखो, मैं ये कह रहा हूँ कि नोयत अलग अलग है लेकिन ऐसा नहीं है। ये सारी बातें जो खान साहब की हिदायत है, खान साहब के यहाँ पेश हुआ, ज़ेर बहस आया नहीं। देखो, इस्तीफा की बात नहीं हुई, उन्होंने वैसे अपनी कोई जरसरी सी जिक्र की थी, लेकिन मैंने सुबह भी कहा था कि राजा साहब के इन राइटिंग में कोई इस्तीफा आया ही नहीं था, न उन्होंने हमें दे दिया था। लेकिन बात दरअसल ये है कि देखिए, इस वक्त पार्टी के सूरत हाल ऐसी है कि पार्टी में सब लोग चल करके जाएं और अपनी सारी जज्बात और जो है ना ऐसा उस पर काबू पाएं और आगे की तरफ खान साहब की हिदायत फोकस के साथ चलाएं। गौर साहब, हम देख रहे हैं काफी अरसे बाद आज तीनों बहनों की वुकला की मुलाकात भी हो चुकी है। यहाँ पर कारकुनान को भी बहुत आगे आने दिया गया है। क्या कोई बैकडोर मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं? नहीं, देखो, आज जो साहब इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है और कितना खुशाइन समझते हैं? देखिए, मैं इन मुलाकातों को खुशाइन समझता हूँ। बहनों की मुलाकात हुई है, तीनों की आज मुलाकात हुई है, बड़ी अच्छी बात है। बुशरा बीबी की फैमिली भी आई थी, उनकी भी मुलाकात हो गई, वकला की भी मुलाकात हो गई। सारे वकला साहिबान अक्रॉस द बोर्ड अंदर आए थे और काफ़ी सारे आए थे, 10 के करीब वकला अंदर आए थे। इसके साथ जो बाकी मुलाकात है वो तकरीबन ऑलमोस्ट 4 घंटे जारी रही, तो ये अच्छी बात है। इसमें पहले भी लेकिन नहीं, देखो नहीं, कल फिर केस की हेयरिंग है, देखते हैं कि किन किन को अलाउ करते हैं। सेहत भी ठीक थी अल्हम्दुलिल्लाह। बुशरा बीबी उनके हवाले से खबर आ रही थी करंट लगा, वो बिल्कुल करंट का भी और सारा बातें जो उन्होंने की थी बिल्कुल सच है और सही है। लेकिन फिलहाल उनकी बात दरअसल ये कि देखो, मुज़ाकरात कहीं भी नहीं हो रहे। ये अदालत ने सिग्नल दिए मुज़ाकरात के हवाले से? नहीं, मुज़ाकरात पे बात ही नहीं हुई है। अलबत्ता ये बात जरूर हुई है कि खान साहब की हिदायत है, इंशाअल्लाह ताला सितंबर में हम पाकिस्तान का सबसे बड़ा जलसा मुनक्कद करने जा रहे हैं और ये जलसा पेशावर में होगा और पेशावर में सारे लोग आएंगे। ये हम इम्पैक्टफुल साबित हो सकता है? नहीं, इम्पैक्टफुल होगा और पेशावर में करेंगे। KPK की हुकूमत ऑर्गेनाइज करेगी, सारे लोग आएंगे, पूरे पाकिस्तान से लोग आएंगे। पंजाब इस्लामाबाद में फिलहाल पंजाब में कोई इरादा नहीं। ये बताएं, खान साहब ने लफ्ज माफी पे कुछ कहा है, उसके हवाले से डिस्कशन हुई है?